एक मंदिर जहां बलि देने की प्रथा थी, लेकिन एक क्रांतिकारी इस मंदिर में अलग तरह की बलि देता था। बलि अंग्रेजी शासन की, जिसने हिंदुस्तान की जड़ पर पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन एक वो चेहरा भी था जो दहशत का दूसरा नाम बन गया था। तरकुल के पेड़ के नीचे पिंडी बना करके माँ दुर्गे का आराधना करते थे और वहीं अंग्रेजों को पकड़ के लाते थे, उसका सिर वहीं बलि देते थे। उसका नाम ही गुर्रा इस नाते पड़ा कि वो गोरों के सर इसके इतना काट के उसमें डालते थे, गोरा से गुर्रा हो गया। वो माना जाता है कि बाबू बंधु सिंह के नाम से अंग्रेज थर-थर कांपते थे और अंग्रेजों से जो खजाना वो लूटते थे वो यहाँ की जनता में बांट दिया करते थे। ढोल, थाप और नाच, कहने को ये एक देवी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में वो कहानी गूंजती है जिसका जिक्र भले ही आपको इतिहास में ना मिले, लेकिन इस कहानी का रंग उतना ही गाढ़ा है जितना कि और शहीदों के खून से रंगी आजादी का। ये मंदिर एक समय अंग्रेजों के लिए दहशत का नाम था और वजह थी वो क्रांतिकारी जो अंग्रेजों का काल बन गया था। आजादी की संघर्ष गाथा में हम सभी ने चौरी चौरा के बारे में सुना और पढ़ा होगा कि किस तरह साल 1922 में चौरी चौरा में क्रांतिकारियों ने थाना फूंक दिया था और उसके बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इस घटना से लगभग 66 साल पहले ही इस धरती पर क्रांति के बीज बो दिए गए थे, जिसके नायक बाबू बंधु सिंह थे। बाबू बंधु सिंह से अंग्रेज थर थर कांपते थे क्योंकि बंधु सिंह अंग्रेजों की बलि चढ़ाते थे। सिर पर पगड़ी बांधी ये तस्वीर उस नायक की है जो अंग्रेजों के लिए डर का नाम था। एक ऐसा गुमनाम नायक जिसके नाम भर से अंग्रेज थर थर कांपते थे। चौरी चौरा क्षेत्र के डुमरी रियासत के जमींदार थे बाबू बंधु सिंह। शुरुआत से ही अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। बंधु सिंह वो नाम था जिसने अपने लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ एक छोटी सेना भी बना ली थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विरोध बंधु सिंह का उस वक्त सामने आया जब भोजपुरिया इलाके में अकाल पड़ा था। उसी समय अंग्रेजी अफसर सरकारी खजाने को बिहार ले जा रहे थे। बंधु सिंह को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस खजाने को लूट लिया और इस खजाने को आम लोगों में बांट दिया। इस घटना के बाद बंधु सिंह अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। हालांकि उनकी असल दहशत तब सामने आई जब उन्होंने जंगल में रहते हुए अंग्रेजों की इसी मंदिर में बलि देनी शुरू कर दी। और यही वजह है कि आज भी इस मंदिर में बंधु सिंह की कहानियां लोकगीत के तौर पर गूंजती है। बहुत बड़ा जुड़ाव है, चूंकि पूर्वांचल में पहली जब क्रांति हुई इस देश के में अंग्रेजों के खिलाफ, तो शहीद बंधु सिंह ने पूर्वांचल में पहला अलख जगाया अंग्रेजों को भगाने में। और यही पिंडी बना के माँ तरकुलहा आज जो है वो दुर्गा जी के रूप में पिंडी बना के पूजा करते थे और अंग्रेजों को का बलि करके इसी गोरे नाले में डालते थे। हमको तो लगता है बाबू बंधु सिंह या झांसी की रानी, ये लोग एक रियासतदार थे, जमींदार थे, राजा थे। इन लोगों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी शायद किसी क्रांतिकारी ने उतना बड़ा योगदान नहीं दिया, क्योंकि ये तो अपना राजपाट रियासत सब दांव पे लगा के यहाँ की जनता के लिए और पहली क्रांति की बिगुल फूकी थी इन लोगों ने 1857 में। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़ी सेना के सामने जिसका पूरे विश्व में साम्राज्य फैला हुआ हो, एक छोटी सी रियासत के जमींदार इतना बड़ा फैसला ले मात्र 23-24 साल की उम्र में। हमको लगता है इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता। इस मंदिर ने उस वक्त को देखा है जब बंधु सिंह जैसा वीर यहाँ माता की आराधना करता था और उन्हें बलि के तौर पर वो सिर चढ़ाता था जिनकी हुकूमत दूर दूर तक थी। बाबू बंधु सिंह अंग्रेजों की बलि देकर मंदिर में बने कुएं में डाल दिया करते थे। तो एक समय वो भी आया जब ये कुआं नरमुंड से भर तक गया। तो आलम कुछ ऐसा भी हो गया था कि इस मंदिर के पास बहकर आने वाला नाले का पानी भी अंग्रेजों की खून से लाल हो गया था।
अंग्रेजों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ने वाले बंधु सिंह की शहादत की कहानी भी उन्हीं की तरह जरा हटके थी। 12 अगस्त 1858 को बाबू बंधु सिंह को गोरखपुर शहर के अलीनगर चौराहे पर स्थित बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं कि बंधु सिंह को फांसी पर लटकाते ही फंदा टूट गया। 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार फांसी का फंदा टूटने से अंग्रेज तक दहशत में थे। तो इस मंदिर में आने वाले मां के भक्त इस कहानी को अपने ही तरीके से बयां करते हैं। लड़ते साल 1858 12 अगस्त को जब पकड़े गए अलीनगर, जो कि आज गोरखपुर में अभी भी वो बरगद का पेड़ है, जहां 8-7 बार मां ने फांसी तोड़ा। उसके बाद वो माँ वो गुस्सा हो कहते हैं, माँ मुझे मरने क्यों नहीं देती है। वो कहते हैं माँ मुझे वरदान दीजिए, इस क्षेत्र की जनता माँ तरकुलही स्थान को इस भाव से जाने, इस रूप से जाने कि आने वाला भविष्य इतिहास बन के रह जाए। फिर उन्होंने बोली यो मस्त जा, बिना आज मैं तुझे वचन देती हूँ, ये तरकुलहा धाम बिना नाम के बंधु सिंह के तरकुलही कथा ना लिखी जाए। यही उन्होंने वरदान दे करके वहां से चली आकर के यहाँ जो तरकुल का पेड़ जहाँ मंदिर बना हुआ, यही तरकुल का पेड़ था। और आकर के उन्होंने सीधा तरकुल के पेड़ में गुस्सा में कि हमारा भक्त हमारा बेटा आज फांसी पर लटक गया, आके गुस्सा में मारी और वहां से ब्लड जबकि नहीं निकलना चाहिए तरकुल, लेकिन ब्लड निकल करके उसी पिंडी के पेड़ पे पिंडी में गिरा। पूर्वांचल में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम 1856 में ही बंधु सिंह ने कर दिया था। गोरिल्ला युद्ध में माहिर बंधु सिंह ने अंग्रेजों से आमने सामने की जंग भी लड़ी थी। तो इस महानायक के जाने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की जंग बंद नहीं हुई थी, बल्कि बंधु सिंह की जगाई हुई अलख ने अंग्रेजी शासन को पलट देने की हर किसी को हिम्मत दी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले बाबू बंधु सिंह की कहानियां आज भी लोकगीतों और लोकनृत्यों में जीवित हैं। देश आजाद होने के बाद से राजनेता भले ही बाबू बंधु सिंह के योगदान को भूल गए हों, लेकिन आम लोगों के दिलों में बंधु सिंह की कहानियां आज भी जीवित हैं।